टॉप 30 क्वेश्चन की पीडीएफ बना दी गई है। आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने। आज की वीडियो में हम क्लास 10 सामाजिक के केस स्टडी पे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं, आप 4 नंबर में पूछा जाएगा, क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ और आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे आपके पीडीएफ सामने आपको दिखाई दे रही है और कैसे आपने तैयारी करनी है। सारे क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ला के रखे हुए। इसके अलावा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% गारंटी के साथ ये सारे क्वेश्चन आने वाले, तो आपने क्या इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। पहले क्वेश्चन देखिए, टीडी में जो आपको अनुच्छेद दिया जाता है, ये अनुच्छेद दिया जाएगा, आप इसको पढ़ लेंगे आराम से। आपको आंसर देने हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान में कैसे योगदान दिया। पहला क्वेश्चन ये है जिसका आंसर आपको सामने दिया गया है, ये पढ़ दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति ने संप्रभुता को राजतंत्र से नागरिकों के समूह में स्थानांतरित किया और एक साझा पहचान बनाई, ठीक है। यह आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, स्वतंत्रता और समानता के आदर्श फ्रांस में आंतरिक संघर्षों को रोकने में क्यों विफल रहे, ये बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर देना आपने और इसका उत्तर आगे यहां से दिया हुआ है। राजनीतिक अस्थिरता और विभिन्न क्रांतिक समूहों जैसे जैकोबिन के बीच सत्ता संघर्ष के कारण ये आदर्श संघर्षों को पूरी तरह नहीं रोक पाए थे, ठीक है। इस प्रकार से आपने कहना सारे क्वेश्चन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, यदि आप फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक नेता होते तो राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी नीतियां लागू करते। तो उत्तर दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर यह है आपको दिया हुआ। इसको हमने देख लेना है। मैं समान कानून, एक मानक भाषा और राष्ट्रीय प्रतीकों के माध्यम से नागरिकों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपने क्या करना, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन जो है, अभी इतिहास के दिखा रहा हूं। अगर आप लोग वीडियो को सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, तो और भी सब्जेक्ट के मैं आप लोगों को कहूंगा लेकर आ जाऊंगा इसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलन फैले जिसका उद्देश्य खंडित क्षेत्रों को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत करना था। इटली में यूसेपे मेज़नी और जर्मनी में ऑटो वन बिस्मार्क जैसे नेताओं ने राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि राष्ट्रवाद ने संघर्ष भी उत्पन्न किए क्योंकि विभिन्न जाति समूह स्वायत्तता की मांग करने लगे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको एक एक करके, क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए हैं, पूछे गए हैं। आपने वीडियो को पॉज करके देख लेना है और तीनों के उत्तर यहाँ दिए हुए, आपने एक एक करके तैयार कर लेना है, ठीक है। आप लोगों ने कम से कम 1 से 2 बार इनको पढ़ के तैयार कर लेना अच्छे से, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और आप एग्जाम टाइम में क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। मैं कुछ मेन क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ जो कि आपके लिए क्या होंगे, आसान रहेंगे, ठीक है। जर्मनी और इटली 19वीं सदी के अंत में पहले कई छोटे राज्यों में विभाजित था, यहाँ से लेकर गैरबार्डी ने किया करके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन दिए गए 1 2 3 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि लगभग 4 नंबर तक के रहेंगे आपके, तो आपने क्या इनको अच्छे तैयार कर लेना, ठीक है। ऑटो वन बिस्मार्क की जर्मनी के एकीकरण में क्या भूमिका थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई और तीनों युद्धों के जरिए जर्मनी को एकीकृत किया। दूसरा क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया जर्मनी से भिन्न क्यों थी। तो उत्तर है इसका दिया हुआ, जर्मनी का एकीकरण यहां से दिया हुआ, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण सैन्य शक्ति रशिया पर केंद्रित था, जबकि इटली में कूटनीति, काबूल और जनद्रोह गैरिबार्डी का मिश्रण था। तीसरा क्वेश्चन दिया, यदि आप एक इतालवी नेता होते तो इटली को संपूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से एकीकृत करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाते। तो यहाँ उत्तर दिया, मैं विभिन्न राज्यों के बीच आर्थिक संघ और व्यापारिक समझौते के माध्यम से धीरे धीरे राजनीतिक एकता स्थापित करता। तो आपने इस प्रकार से क्या क्वेश्चन को तैयार कर लेना। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हैं, आपने एक एक करके पढ़ लेने, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, वो है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कई एक समान संघर्ष नहीं था। जहां गांधी और कांग्रेस अहिंसक तरीकों में विश्वास रखते थे, वहीं भगत सिंह और उनके साथी सशस्त्र प्रतिरोध में विश्वास रखते थे। यह वैचारिक विभाजन भारत की स्वतंत्रता की दिशा को प्रभावित करता गया, ठीक है। ये आपको अनुच्छेद दिया गया है, केस स्टडी दी गई है और इसके बेस पे क्या प्रश्न पूछे गए आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी और भगत सिंह के दृष्टिकोण में मुख्य अंतर क्या थे या क्या था। तो यहाँ उत्तर दिया हुआ है, हमने इसका उत्तर लिख लेना। हमने शॉर्ट आंसर लिए ताकि आपको इजीली याद हो जाए और आप अच्छे से तैयारी कर पाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, मैं उत्तर सारे नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आपने करना एक एक क्वेश्चन को देख लेना अच्छे से, वीडियो को पॉज करके और सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने। किसी प्रॉब्लम क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट होता, कोई चीज समझ में नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप 1930 के दशक में होते तो किसका समर्थन करते और क्यों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तो यहाँ दिया, व्यक्तिगत उत्तर दिया है। मैं उदाहरण के तौर पर मैं गांधी जी का समर्थन करता क्योंकि जन आंदोलन में आम जनता की भागीदारी अधिक सुरक्षित और व्यापक थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3, विभिन्न विचारधाराओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति में कैसे योगदान किया। तो यहाँ पे आपको उत्तर दिया हुआ, नरमपंथियों ने संवैधानिक दबाव बनाया जबकि क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के मन में भय पैदा किया। दोनों ने मिलकर ब्रिटिश राज को कमजोर किया, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 2 और। क्वेश्चन नंबर 9 आपका देखो, औपनिवेशिक काल के दौरान से लेकर के प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए
क्वेश्चन दिया गया है पहला, ब्रिटिश शासन ने भारतीय उद्योगों के विकास को क्यों हतोत्साहित किया? तो पहले का उत्तर जो आपको दिया गया है वो है ताकि भारत केवल कच्चे माल का निर्यातक बना रहे और ब्रिटिश निर्मित सामानों का बाजार बन जाए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पारंपरिक भारतीय उद्योगों के पतन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो लाखों बुनकर और कारीगर बेरोजगार हो गए, कृषि पे दबाव बढ़ गया। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश उद्योग नीतियों के दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। नंबर 3, इसने भारत को आर्थिक रूप से पिछड़ा बना दिया, हालांकि रेलवे और बंदरगाहों के विकास ने अनजाने में भविष्य के एकीकरण में मदद की थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के तीनों क्वेश्चन हो गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो इसके बाद, योहान गुटेनबर्ग द्वारा 15वीं शताब्दी से लेकर के यहाँ दिया हुआ है विचारों का प्रसार हुआ से लेकर। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ दिया आपको 3 क्वेश्चन, हर अनुच्छेद में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपने क्या था, तीनों क्वेश्चन तैयार कर लेने। तो मुद्रण प्रेस ने पुनर्जागरण विचारों के प्रसार में कैसे योगदान किया? तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये दिया हुआ है, इसने प्राचीन एवं नए विचारों को सस्ती किताबों के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया, जिससे तार्किक सोच को बढ़ावा मिला। नंबर 2 क्या पूछा गया, एक सुधारक का नाम बताइए जिन्होंने मुद्रण प्रेस का उपयोग किया था। तो वो है मार्टिन लूथर। ठीक है। मार्टिन लूथर कौन थे, मुद्रण प्रेस का प्रयोग किया था उन्होंने। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि यहाँ दिखा हुआ है, इसको आपने देख लेना है, आधुनिक समाज के निर्माण में मुद्रण प्रेस की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर दिया है, मुद्रण ने ज्ञान को लोकतांत्रिकरण किया, वैज्ञानिक क्रांति लोकतांत्रिक क्रांतिकारियों के लिए आधार तैयार किया। ठीक है। तो ये आंसर आपका तैयार कर लेना आपने। तो यहाँ तक के सारे क्वेश्चन होंगे, बाकी के क्वेश्चन भी आपको मैं 1-2 दिखा देता हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, और जो बच्चे पीडीएफ से तैयारी करने जाते हैं पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर टॉप 30 क्वेश्चन की पीडीएफ में चले जाना और वहाँ से डाउनलोड कर लेना इजीली आप लोग। और वहाँ से भी आप सभी सब्जेक्ट की सभी टॉपिक वाइज आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। भारतीय विविधताओं वाला देश है, कुछ देशों में जल संसाधन प्रचुर है पर मिट्टी उपजाऊ नहीं है, वहीं कहीं वन है पर भूमि शरण हो रहा है, संतुलित विकास के लिए समाधान योजना क्या है? तो ये भी आपको दिया गया, इसका आगे संसाधन योजना क्या होती है। ठीक है। तो भूगोल में तो संसाधन की पहचान, मात्रा गुणवत्ता का अनुमान लगाकर उनसे विवेकपूर्ण उपयोग की रणनीति बनाना ही है। ठीक क्या है, संसाधन योजना है कहलाता है। ठीक है। भारत के लिए अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए क्या यह क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है। तो क्या लिखा है नंबर, क्योंकि भारत में संसाधनों का वितरण बहुत असमान है, आत्मनिर्भरता के लिए संतुलन जरूरी है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, संसाधन योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के 2 तरीके चाहिए। तो क्या है तरीके भैया, तीसरे का क पहला हो गया संसाधनों का राष्ट्रीय सूचीकरण हो, ख है आपका इसमें तकनीकी और कौशल का उपयोग कर विकास योजना बनाना। ठीक है। तो 2 ऑप्शन आपने यहाँ पे लिख देने हैं। तो इस प्रकार से आपने करना, तैयारी कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। किसी प्रकार कोई डाउट या प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी और वीडियो आपको चाहिए इस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की तो मुझे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।